नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ इस समय हैं पेपर बॉक्स के मालिक भाटिया साहब। पिछले साल के ठीक इसी महीने में और एक ऐसा हादसा हुआ था कि कंपनी की दीवार जो है गिर गई थी और उसको आज पूरा 1 साल हो गया है। इस बीच में इस दीवार को बनाने में उन्हें किस तरह से किस कठिनाई का सामना करना पड़ा और उन्हें किस तरह से लोगों ने, अधिकारियों ने या यहाँ के दूसरे किस तरह से महकमे से उनको सहयोग मिला या नहीं मिला, इन सारी परेशानियों को जानने के लिए हम आज यहाँ पर भाटिया साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। सर जी नमस्कार, में आपका हार्दिक स्वागत है। सर ये बताइए कि आज पूरा 1 साल हो गया है, इसी महीने में आपकी ये कंपनी की दीवार गिरी थी, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? देखिए, बड़े धक्के की बात थी। बारिश बहुत ज़ोरों से चल रही थी और लैंडस्लाइड के वजह से और वाटर लॉगिंग की वजह से ये दीवार ढह गई थी और हम तब कुछ कर नहीं पाए थे क्योंकि जुलाई से लेकर नवंबर तक बारिश चली थी, जैसा आपको पता होगा। और कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी काम करने को तैयार नहीं थी क्योंकि बहुत खतरा था उनके वर्करों को लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से। तो कई लोगों को हमने समझाने की कोशिश की, देखिए ये दिक्कत है, हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ काम नहीं हो सकता है। किसी हद तक लोग माने, किसी हद तक लोगों की दिक्कतें रही होंगी, जो भी रहा होगा, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन कई लोग बागी हो गए कि भाई हमको तो अभी करके दो, पर मैन्युअली वो पॉसिबल नहीं था करना। हमारे से जितना हो सकता था हमने करने की कोशिश की, पर फिर जैसे ही हमको मौका मिला, जैसे ही चीज़ें साफ होने लगी, बारिश रुकी, तो हमने काम शुरू कर दिया। और इस बार हमें कोई ये जैसे दीवारें 30-40 साल पुरानी थी, तो हमें उस पुराने ढर्रे का काम करना नहीं था। नए ढर्रे से काम करना था, जहाँ की ये ऑलरेडी एक स्लोप है, एक हिल है, ढलान है। हम इस ढलान के भी कम से कम 15 मीटर नीचे गए इसकी नींव लेने के लिए, जिसको पाइलिंग बोलते हैं। पाइलिंग इसका फाउंडेशन, जिसकी नींव लेने के लिए हम 15 मीटर नीचे गए, ताकि दोबारा ऐसी घटना कभी ना घटे। अब जो हमने दीवार बनाई है उसका हर 4 साल में हमको स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा। हर चीज एक आधुनिक तौर तरीके से की जाएगी। तो उन सब चीजों में समय लगता है। आप सोचेंगे कल को हो जाए, और मैं नहीं चाहता था कि कल को फिर ऐसी कोई दुर्घटना हो, क्योंकि इस रास्ते से पीछे बहुत बड़ी बस्ती है, माओ के बच्चे जाते हैं, कई माओ के बेटे काम करने जाते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था कि मेरा बच्चा नहीं लौटा इस दीवार की वजह से, या मेरा कमाऊ पूत नहीं लौटा इस दीवार की वजह से। मुझे इसके साथ नहीं रहना। जब ये दीवार गिरी सर, उस समय आप कहाँ थे? ये कंपनी में थे या घर पे थे? मैं घर पे था। मुझे जैसे ही पता चला तो मैं और मेरा लड़का तो पहले ही आ गया था। जैसे गिरी उसके 15 मिनट में वो यहाँ आ गया था। और मैं एक्चुअली घर पे भी नहीं था, मैं एक्चुअली अस्पताल में था, मेरे पीठ का इलाज चल रहा था। तो वो छोड़ के हम सब इधर पहुंचे विदिन आधे घंटे। आपको एक ये राहत की सांस आपने ये लिया होगा कि इसमें किसी के दब के मरने की या इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, ये आपको एक सुकून देने वाली बात रही होगी यहाँ पर? नहीं, ये तो हमें उस दिन शाम को 6 बजे पता चला, क्योंकि हम तब तक सारी एजेंसियां काम कर रही थी। हम लोगों ने 3 जेसीबीज और बुलडोजर लगा दिए ताकि माल को निकाला जाए या कोई फंसे तो उनको निकाला जाए। और फायर ब्रिगेड इमीडिएटली, सबसे पहले फायर ब्रिगेड आ पहुंची। फायर ब्रिगेड ने भी उनके जो भी आधुनिकीकरण तंत्र है उनसे देखने की कोशिश की कि नीचे कोई दबा हुआ है या नहीं। उनके पास तंत्र है, यंत्र है, मशीन है। वो उनको शाम को 6 बजे क्लैरिटी मिली, तब हमारे को थोड़ी राहत थी। इसके अंदर कोई नीचे दबा नहीं है, मतलब बस थोड़े बड़े मलबा है, बाकी और कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ी राहत की, ये बहुत बड़ी राहत। हम लोग किसी को चोट नहीं लगा। हम लोग भी उस समय अंधेरी में ही थे और जब ये घटना की जानकारी हुई, इसका वीडियो भी हमारे पास तुरंत आया और आकर के देखे तो ये पूरा रोड जो है ब्लॉक हो गया। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो अभी ये काम आपका देख रहा हूँ तो पूरा होने के कगार पे है एकदम। हमारा काम पूरा हो चुका है, बिल्कुल। अच्छा, ये आगे जो थोड़ी सी जो दीवार बची सर, उसको भी आप आगे भविष्य में करेंगे? आगे कोई दीवार नहीं बची, उसका स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो बिल्कुल स्टेबल। अच्छा, वो जो उसके पीछे और उस दीवार के पीछे स्ट्रेस बेड है। अच्छा। यानी कि वो दीवार जो बिल्कुल बची हुई है उसके पीछे स्ट्रेस बेड है, यानी कि सीमेंट और लोहे के ब्लॉक्स हैं। अच्छा। पहाड़ी नहीं है। उसको पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पानी का एक्यूमुलेशन का जगह ही नहीं, पानी को जमा होने की जगह ही नहीं, पानी वहां तक पहुंचता ही नहीं, वहाँ स्ट्रेस बेड है। अच्छा, इस बीच में सर आपसे बीएमसी का कैसा सहयोग रहा
या पुलिस का, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कैसा सहयोग है? जितना कम बोलूं उतना अच्छा है, जितना कम बोलूं उतना अच्छा फिर है। भी कुछ तो बोलिए कि किसने कैसा सहयोग किया है आपसे, ये यहाँ की स्थानीय जनता जानना चाहती है। क्यों? उसकी वजह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ये लगता है कि ये काम किसी नेता द्वारा किया जा रहा है या किसी समाज सेवक द्वारा किया जा रहा है या बीएमसी कर रही है। इस चीज का स्पष्टीकरण जानने के लिए मैं किसी स्पेशली नेता, आपसे किसी समाज सेवक, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी, किसी का कोई हाथ नहीं, कोई योगदान नहीं, सिवाय प्रेशर करके, सिवाय हैरान और परेशान करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन उनके यहाँ की, हम देखिए, हमारी जुडिशरी बहुत मजबूत है। जी जी, इस कंट्री का एक चीज है, गवर्नेंस कैसी भी हो, यहाँ की जुडिशरी बहुत मजबूत है। तो यहाँ के नेता सिर्फ प्रेशर करते थे और क्या कर सकते थे, बस इससे ज्यादा और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। और लोगों को भड़काना, लोगों को भड़काना तो उनका काम है, जल्दी से जल्दी करवाना, वो तो उनका काम है। वहां के इकट्ठे करना, झंडाबाजी करना, नारे लगाना, ये वो नारों से उनका पेट तो नहीं भरता है जी, और उनको दीवार तो नहीं मिली उन नारों से। बराबर। आज हमने कब काम किया है? कोरोना के अंदर, जब मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जब काम नहीं हो रहा है, जब मटेरियल नहीं है, उन 3 महीनों में तो हमने दीवार कंप्लीट कर दी। आज कोई मजदूर नहीं है, किधर लेबर नहीं है, माइग्रेंट लेबर नहीं है, काम करने वाले मजदूर नहीं है, सारे लोग गांव भाग चुके, सारे लोग गांव भाग चुके। हम लोगों ने उनके रहने की व्यवस्था की, हमने उनके मेडिकल अवेयरनेस की व्यवस्था की, हमने उनके खाने पीने की व्यवस्था की, हमने उनकी सेफ्टी की व्यवस्था की। और आज तारीख तक लोग हमारे पास रह रहे हैं, आज तक वो ले रहे हैं, क्योंकि हम उनको अभी छोड़ नहीं सकते। जब तक कि कुछ इंतजाम नहीं हो जाए कि वो अपने घरों वापस लौट सके, तब तक हम उनको रखेंगे। बहुत अच्छा। तो अभी कितना काम बाकी है जो आप बता रहे कुछ थे? नहीं, अब सिर्फ डेकोरेटिव वर्क, जिसको बोलते हैं ना सजावट, बाउंड्री वॉल बनाना, उसके ऊपर सजावट करना, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। भरनी तक कंप्लीट कर दी हमने इस बारिश की पहले। बहुत अच्छा। तो अभी ये वर्करों को आप अपने खर्चे से उनके गांव तक भेज रहे हैं या कैसे उनका देखिए, व्यवस्था करें? मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, मैं अपने खर्चे से तो कैसे भेज सकता हूं उनको। मैं उनको, जब तक वो यहाँ रहेंगे, उनको रहने की व्यवस्था करके दूंगा, जब तक वो यहाँ रहेंगे उनके खाने की व्यवस्था करूंगा। बहुत अच्छा। और जैसे ही शुरू हो जाएगा तब उन्हें, क्योंकि मैं तो पगार तो दे ही रहा हूँ, उनका वेतन तो दे ही रहा हूँ, जी जी, उनको रहना और खाना पीना दे ही रहा हूँ। ऐसे में ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप उन्हें एक तरह से सहारा दिए और दोनों जन का काम हुआ। सहारा देने वाला मैं कोई नहीं हूँ, उन लोगों ने मेहनत भी की है, हाँ, दोनों जन का काम कंप्लीट भी किया है। तो ये, मैं इतना तो कृतघ्ना नहीं हूँ कि आज काम कंप्लीट हो गया तो भाई मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर ये बार हमें भी, मतलब हम मीडिया से हैं। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ, म्यूनिसिपैलिटी में जो लोअर तबका है वो हमारा प्रॉब्लम समझता था। आपके जो बीएमसी में जो लोअर तबका है, जहाँ असिस्टेंट इंजीनियर हो गए, या आपके ये हो गए, ये आपके मेंटेनेंस वाले हो गए, मेंटेनेंस के जो आपके प्रमुख, वो सब हमारी प्रॉब्लम समझते थे। लेकिन ये दबाव उनको उनके ऊपर के अधिकारियों से आ रहा है, जो कि जमीनी हकीकत समझते नहीं। जो ऊपर के अधिकारी सिर्फ अपनी एयर कंडीशन कैबिन में बैठ के अगर 4 नेता उनको कुछ बोल के चले गए, वही बात समझ में आती है उनको, जमीनी हकीकत से वो वाकिफ नहीं है और ना वो देखना चाहते हैं। तो जहां तक कि ये, मैं एक बात क्लैरिटी में बोलना चाहूंगा कि जहां तक म्युनिसिपैलिटी का लोअर तबका था, जो बेचारे रोज ग्राउंड लेवल पे आते हैं, 0 लेवल पे, सर्वे करके जाते हैं, सर्वे करते हैं, उन लोगों ने समझा बात को। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, देखिए, गलत बात बोलना नहीं चाहूंगा। ये जो 3 महीने में हमने काम कंप्लीट किया, उसमें मुझे म्युनिसिपैलिटी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तांबे साहब करके हैं, मुझे बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब चौधरी जी करके हैं, हमारे असिस्टेंट इंजीनियर राव काले हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा। वो लोग समझते थे, वो हर चीज जो हम उनको देते थे वो वक्त पे हमको रिस्पॉन्ड करते थे, और वो भी कानून के दायरे में रहकर। ऐसा नहीं कि उन्होंने बाहर जाके कुछ किया, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स टाइम था वो बहुत अच्छा था। तो उस बीएमसी के तांबे साहब से भी मैं मिला था, जब भी मैं करीब 6 महीना पहले, तो उनसे मैं पूछा था, साहब दीवार का काम भाटिया साहब कर रहे हैं, उसमें आपकी तरफ से कोई अड़चन, कोई ये? बोले नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से उनको सहयोग कर रहे हैं और वो अपनी तरफ से सारा काम जो है खुद कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आज जब बंद पड़ा तो मैंने तांबे साहब को कम से कम 15 बार फोन किया होगा, लेकिन एक ऐसा बार नहीं जब उन्होंने मेरा फोन कॉल अवॉइड किया। अगर उनको भी बहुत प्रॉब्लम थी, वो वहाँ कोई 7 हिल्स हॉस्पिटल कोरोना की वजह से बिजी थे, वो दोबारा रिटर्न कॉल करते थे, बोलते थे आपको क्या दिक्कत है,
उनको जो दिक्कत बोलो अगले दिन वो करते थे। मैं बोलता था साहब आपका ट्री कटिंग डिपार्टमेंट मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ। मुझे उन्होंने परमिशन 2 दिन में लेके दी, ट्रिमिंग की बहुत सारी सहूलियतें दी उसने। आई मीन वो तो हम ना नहीं बोल सकते। मिस्टर चौधरी है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल, जो प्रॉब्लम हम उनको देते थे बोलते थे ये क्लैरिफिकेशन, जैसे ही उनको क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने कर दिया। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी में रेड टैपिज्म बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल। पर ये जो उनके ऊपर गए हैं ना अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हाँ, तो जो कि जमीन हकीकत से वाकिफ नहीं, उन्हें लोग दूसरे लोग प्रेशराइज करते थे और जो भी है। तो उनको आज अगर आप उस ओहदे पे बैठे हो तो आपको जाके रियलिटी हकीकत देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। पर वो कैबिन से बैठ के ही ये लोग वो ठीक है, क्या कर सकते हैं साहब, अपना अपना तरीका। तो अभी लगभग ये सारा काम पूरा डेकोरेशन का हो चुका है। अब डेकोरेशन अब ठीक करेंगे, थोड़ा सजावट करेंगे ऊपर वापस। अच्छा, कुछ लाइट के मीटर का आप जो बता रहे थे कि उसका क्या है? देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर था, अदानी वालों ने बहुत सपोर्ट किया, अब वो ट्रांसफार्मर हम वापस अपनी जगह पे लगा रहे हैं। उस ट्रांसफार्मर से पूरे एरिया को सहूलियत होती है। अच्छा, ये जो कई पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को सहूलियत होती है। अच्छा। उन सबको वहां से लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमने अपने खर्चे भी किया है, लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं है अगर सबको सहूलियत, अपनी जगह में अपने खर्चे पे हमने वो बनाया। तो ये जो अभी आपका लमसम दीवार में कितना है आपने खर्च कर दिया? 2.25 करोड़ रुपए। 2.25 करोड़, जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। आपने एक समाज सेवा में, समाज के हित के लिए आपने। सर ये समाज के तो नहीं, तो सेफ्टी के लिए था, प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने उसको सेफगार्ड किया है। फिर भी एक समाज का बहुत बड़ा आपने जो काम किया है कि सैकड़ों साल के लिए अब ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, दोबारा ऐसा नहीं होने वाला। जी जी। तो जैसा कि आपने देखा, पिछले 1 साल के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे शिकायत किया था कि इस दीवार का काम नहीं हो रहा है, इसे आप अपने पेपर में छापिए, इसमें आप जो है इस मुद्दे को उठाइए कि क्यों नहीं हो रहा है। यही सब चीज़ को जानने के लिए, इन्हीं सब बातों को भटिया साहब से समझने के लिए मैंने आज उनसे ये मुलाकात किया है। आपने उनके मुख से इस बात को पूरा स्पष्टीकरण सुन लिया और मुझे आशा है कि और लोगों को अब जो भी कुछ दिमाग में डाउट होगा कि क्यों नहीं होता था, कैसे नहीं होता था, वो सारी बातें इनके मुंह से सुन करके उन्हें संतुष्टि मिली होगी। अक्षय टू 80 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, कैमरामैन जसवंती चौहान के साथ। अगर मेरी ये खबर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपकी कोई समस्या हो तो मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। 80 न्यूज़ आपकी हर समस्या को हर उस अधिकारी, कर्मचारी और मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।